नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, संदीप नौकवाल का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फ्री जॉब अलर्ट हमारी वेबसाइट पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 है और पूरा नाम जो कमा चुकी है। पहली बार मैं आप लोगों के सामने फेस वैल्यू के साथ सामने आ रहा हूं फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। तो सोचा कि कुछ चीज़ों के बारे में बच्चों को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हरियाणा सीएट की काफ़ी चर्चा चल रही है कि कुछ दिन पहले ही, महीने पहले ही रिजल्ट घोषित किया गया। काफ़ी बच्चे नौकरी लगे हैं इलेक्शन के बाद, 25,000 से ज़्यादा ज्वाइनिंग हुई है, जिसके बाद नए बच्चों में काफ़ी उत्साह है जिन्होंने ताज़ा +2 पास की है, जिन्होंने अभी तक सीएट नहीं दिया है, दोबारा से देने चाहते हैं। तो मैं आज पूरी जानकारी आपको दूंगा कि सीएट है क्या, कैसे क्वालिफाई आप कर सकते हैं, क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री जॉब अलर्ट हर किसी के मोबाइल में यूट्यूब चैनल होना चाहिए। वेबसाइट की चर्चा तो चारों तरफ काफ़ी पिछले कई सालों से काम चल रहा है। डिप्लोमा के टाइम जो हमने वेबसाइट बनाई थी और हमारी टीम इस पर काम कर रही है और लगातार हम आपको अपडेट देते हैं। अपडेट के लिए हमारे बंदे हैं। तो वैसे ही यूट्यूब चैनल पर भी हम स्ट्रेटेजी काम करेंगे। जैसे यूट्यूब चैनल हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लेगा तो यहाँ पर भी हम टीम रखेंगे जो आपको बारीकी से जानकारी देगा। तो चैनल के साथ जुड़ रहिए। फ्री जॉब अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत कीजिएगा। हरियाणा सीएट 2025, सबसे पहले बता देता हूँ कि सीएट का जो एग्ज़ाम है वो 2025 के अंदर होगा। काफ़ी चर्चाएं चल रही है, दिसंबर में होगा या दिसंबर के लास्ट में होगा, ऐसा नहीं है। 2025 के अंदर ये आपका एग्ज़ाम होगा। जहाँ तक मेरी संभावना है 2025 के अंदर मार्च तक ये एग्ज़ाम खींच सकता है। अब नोटिफिकेशन कब जारी होगा? नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि 1 हफ्ते बाद जारी होगा। हाँ, नवंबर के अंत तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यानी नवंबर के अंत तक या दिसंबर के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए। यानी पूरा दिसंबर, ये साल जो 2024 है, वो अप्लाई करने में बीत जाएगी। 15 जनवरी तक या शायद 20 जनवरी तक लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, तो सभी अप्लाई कर पाएंगे। अब हरियाणा सीएट की जो मेन चीज़ है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हरियाणा सीएट अप्लाई करने के लिए आपके पास मेन क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले है कि आप अपनी फैमिली आईडी, आधार कार्ड और जो अपनी डीएमसी है, आपकी 10+2 की डीएमसी, अपना आधार कार्ड और अपनी फैमिली आईडी, अपने पिताजी का नाम, अपनी माता का नाम फैमिली आईडी में देख लें कि आपके डीएमसी से मेल खाता है ही नहीं। ये डेटा आपका सेम होना चाहिए। अगर कहीं पे भी मिसलैंडिंग इन्फॉर्मेशन है या डेटा मैच नहीं होता, कई बार क्या होता है आपकी डीएमसी में आपकी माता का नाम फॉर एग्जांपल कृष्णा देवी है, लेकिन फैमिली आईडी में आपका सिर्फ ओनली कृष्णा है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अपना फैमिली आईडी करेक्शन कर लीजिए। कोई भी फैमिली आईडी के अंदर गड़बड़ है तो आप इसे करेक्शन कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे नेम हो, चाहे एड्रेस हो, सब कॉमन होना चाहिए। फैमिली आईडी, आधार कार्ड, इन दोनों के अंदर डेटा सेम होना चाहिए। जो आपके डीएमसी में है सभी डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। एड्रेस का चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस में 1-2 कॉलम ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि एड्रेस में कई बार हमारा नियर बाई चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ करेक्शन हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं, करेक्शन करवा लीजिए। अब जिसने +2 की है, मिनिमम आपके पास 18 से 42 उम्र एज होनी चाहिए आपकी। और अगर आप SC BC हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी 18 से 45 साल छूट आपको मिल जाएगी। 45 साल की उम्र बहुत होती है, तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। अब +2 के साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन जरूर अपडेट करें, क्योंकि कुछ पोस्टें हैं जो ग्रुप C की है जिसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी हो जाती है कुछ पोस्टों के लिए, तो ग्रेजुएशन वाले ही फिल्टर किए जाएंगे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो अप्लाई करते समय ग्रेजुएशन जरूर अपडेट करें हरियाणा सीएट के इस फॉर्म में। अब साथियों, बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा सीएट है क्या। हरियाणा सीएट अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी लग जाएंगे।
ये एक पहली स्टेप है। अगर आपने सीएट क्वालिफाई कर लिया, अब की बार क्या आता है कि 4 गुना बच्चे लिए जाएंगे, 4 गुना सिलेक्शन किया जाएगा। हरियाणा सीएट क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी होगा, आपका रैंक आएगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ग्रुप डी एंड सी की पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहले भी काफ़ी सिलेक्शन हुआ है, ग्रुप सी का दोबारा टेस्ट हुआ है, ग्रुप डी और ग्रुप सी। सबसे पहले क्या होता है, आपको सीएट क्वालिफाई करना होता है। सीएट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं मतलब क्वालिफाई का क्राइटेरिया बन जाएगा, जैसे कि 60 मार्क की रेंज आ गई, 4 गुना बच्चे लिए जाएंगे। 4 गुना मतलब कि इन्हें सीएट क्वालिफाई के बाद एक टेस्ट और होगा जो ग्रुप डी या ग्रुप सी की पोस्टों के लिए। उस टेस्ट से पहले 4 गुना बच्चे उस टेस्ट में जाएंगे देने के लिए, उनका सीएट क्वालिफाई हो जाएगा, यानी 4 गुना बच्चे लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मिनिमम क्राइटेरिया बना दिया जाएगा, रैंकिंग दे दी जाएगी हर आरक्षण के आधार पे। एससी की रैंकिंग अलग होगी, बीसी की रैंकिंग अलग होगी और जनरल की रैंकिंग अलग होगी। जिस प्रकार से स्टेट क्वालिफाई होता है ना, स्टेट क्वालिफाई, उसी प्रकार से सीएट क्वालिफाई है, यानी आपको पास करना ही होगा सीएट। अगर आपने सीएट क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए अगर सीएट 100 नंबर का होता है जिसमें से 42 नंबर क्वालिफिकेशन मार्क ओके कर दी जाते हैं, तो यानी सीएट आपका क्वालिफाई हो गया है। 100 में से 42 नंबर अगर आप कह जाते हैं क्वालिफाई हो गया। अब वो देखते हैं कि इस बार क्राइटेरिया क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 42, 45 इतने ही अंकों के आसपास होगा क्वालिफिकेशन। अब मान लीजिए सीएट के अंदर आपके आ गए 50 नंबर, आपने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद ग्रुप सी एंड डी की पोस्टें निकलेगी, जो एक साथ निकलती है। उसके लिए टेस्ट होगा, फिर से टेस्ट होगा, फिर वो आप टेस्ट देने चाहेंगे, जो क्वालिफिकेशन बच्चे हैं वही टेस्ट दे दिए जाएंगे। यानी 4 गुना बच्चे बिठाए जाएंगे। वो क्राइटेरिया क्या होगा वो टेस्ट देने के बाद पता चलेगा। तो टेस्ट दे देंगे तो टेस्ट के अंदर 4 गुना बच्चे सिलेक्शन लिए जाएंगे, वेटिंग लिस्ट XYZ क्लियर किया जाएगा। इस बार 4 गुना का दावा किया जा रहा है कि 4 गुना वैकेंसी की जाएगी। अब की बार 25,000 है, तो इस बार 1 लाख पद भर्ती किए जा सकते हैं आने वाली 1 साल के अंदर। तो पूरा मौका है, सीट मिस मत कीजिए। वो टेस्ट दे देंगे तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके अंकों के हिसाब से। अगर आपके अंक कम आते हैं तो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अच्छे अंक आते हैं तो ग्रुप सी में हो जाएगा, कम अंक आते तो ग्रुप डी में हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन है वो बोर्ड को काम करना है। आपका काम है सिर्फ हरियाणा सीट अप्लाई करके आपको टेस्ट देना है, जिसके बाद दोबारा फिर से टेस्ट होगा, वो टेस्ट देना है। अब तैयारी कैसी करनी, तैयारी करने के काफ़ी तरीके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। आजकल बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप ऑनलाइन तैयारी मत कीजिए। अच्छा है बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको कोचिंग सेंटर जाना है नहीं जाना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ऑनलाइन तैयारी आपको नहीं करनी है। ये कुछ तस्वीरें अलग से आ गई है, मैं आपको बस दिखाता हूँ। ऑनलाइन तैयारी नहीं करने का मतलब है कि आप बुक्स रीड कीजिए। आपको मार्केट से बुक्स परचेज करनी है। अगर आप आज से ही पढ़ना शुरू करते हैं तो भी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि एग्जाम मैंने आपको जैसे कि बताया, एग्जाम के लिए आपके पास अभी भी पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, 4 महीने हैं। मेरा मानना है कि एग्जाम फरवरी के बाद ही होगा। 4 महीनों के अंदर आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मार्केट से बुक खरीद लीजिए अलग अलग पब्लिकेशन की। पहले एक बुक घर पे लेके आइए, उस बुक को रीड कीजिए। अगर उस बुक के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन में ज़्यादातर मैथिक, तो आप उसका सॉल्यूशन के लिए किसी टीचर से, या तो आप जानते हो किसी टीचर को तो उससे संपर्क कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी सॉल्यूशन पा सकते हैं। जैसे कि आपने फ्री जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब कर लिया तो हम भी आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर कोई क्वेश्चन में आप उलझ गए हैं तो आपको नंबर हमारे मिल जाएंगे टीम के। कुछ मैथमेटिक कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो स्पेशल वीडियो भी आप लोगों के लिए हमारी टीम जारी कर देगी। आप ऐसे इशू हमें भी दे सकते हैं, लेकिन इशू वाक्य में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन समझाए, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन भी होती है, काफ़ी बार कहता है सोल्यूशन नहीं मिलते। ये चीज़ें मिलेंगी, बाकी क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप रीड करते जा सकते हैं। मोबाइल स्टडी के अंदर आपका थोड़ा माइंड के अंदर आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते। अगर आप मोबाइल स्टडी करेंगे तो आप इन चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे,
चलिए मानते हैं कि डिजिटल का युग है, मोबाइल से सिर्फ आपको सोल्यूशन लेना है, क्वेश्चन रीड नहीं करने, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा के वही पढ़ाते रहते हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जरूर देख सकते हैं, वो हम फ्रीज अलर्ट पे आप लोगों के जारी कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। वो है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, शुरू से ही आप, ऐसा नहीं है मेरा कहने का मतलब कि आप बुक्स छोड़ दें मोबाइल पे चले जाए, नहीं। जैसा अच्छा लगे आप कीजिए, मोबाइल से भी स्टडी कीजिए। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मोबाइल का यूज कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मोबाइल का यूज कीजिए, लेकिन बुक्स ही आपके बेहतरीन साथी हो सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन हरियाणा सीएट को लेकर। कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।